हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज यूरोपियन यूनियन और ईयू। अब यूरोपियन यूनियन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की? यूरोप की। तो सभी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक पूरा ग्रुप बनाया है, दैट इज नोन एज यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसे हम किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं? एज अ कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, ये बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। हर एक कंट्री का से मैटर करता है, साथ में मिलके ये कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और साथ ही साथ पीस मेंटेन की जाती है, नेगोशिएशंस करवाए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करवाया जाता है। कहां पे? यूरोपियन यूनियन इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि सब कुछ पीसफुली चलता रहे। तो इसीलिए ये यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये यूएसए को चैलेंज भी प्रोवाइड करती है। ये यूएसए को रिप्लेस कर सकती है एंड वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है यूरोपियन यूनियन की। After World War II, European countries wanted to prevent further wars. अब ये यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई कैसे गई थी, कैसे ये फॉर्म की गई? तो सबसे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 कब एंड हुई? 1945 में। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उन्हें लगा कि अब काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, हमें काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, और फ्यूचर में दोबारा से कोई और वॉर ना हो, तो उसके लिए हमें आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने सोचा कि हम पीस मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। In 1957, the Treaty of Rome created the European Economic Community (EEC) और इसी पर्पस के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए ही 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम, ये ट्रीटी साइन की गई, रोम में साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ रोम, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी फॉर्म की गई, छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया गया अराउंड 6 नेशंस के थ्रू, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यानी सबसे पहले इकोनॉमी के टर्म्स में यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट किया, इकोनॉमी के टर्म्स में, अपने इकोनॉमिक बूस्ट के लिए। फिर 1992 में क्या हुआ, द maastricht ट्रीटी ऑफिशियली क्रिएटेड द यूरोपियन यूनियन। 1992 में maastricht ट्रीटी साइन की गई और यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली बनाई गई, क्रिएट की गई। 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, एंड द नेक्स्ट ईयर इन 1992 यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक साल बाद 1992 में क्या हुआ, maastricht ट्रीटी साइन की गई, और maastricht ट्रीटी साइन करने के बाद ऑफिशियली फॉर्म किया गया यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यानी कि इकोनॉमिक कॉपरेशन भी हो, पॉलिटिकल कॉपरेशन भी हो अमंग द यूरोपियन नेशंस, सारे नेशंस आपस में कॉपरेट करें, ट्रेड हो, फ्री मूवमेंट हो गुड्स का। अगर आपको यूरोपियन कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है आपको, तो आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी, आप फ्रीली मूव कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन जो है, इसके अकॉर्डिंग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां के जो सिटीजन्स हैं, यानी कि पीपल, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, सब फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना वीजा के मूव कर सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं यूरोपियन पीपल, लेकिन सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही। टू एंश्योर पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब पीस इंश्योर करने के लिए, यानी पीस मेंटेन करने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन। बनाई क्यों गई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के जो डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स आए थे, यानी जितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था, ऐसा फ्यूचर में ना हो, इस वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। दैट मीन्स पीस मेंटेन करने के लिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं तो नेगोशिएशंस करवाए जाते हैं, सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, बैठ के आराम से बात करके, डिस्कशन करके सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्हें अराइज ही नहीं होने दिया जाता, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते भी हैं तो उन्हें पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये एम है किसका? यूरोपियन यूनियन का। फीचर्स क्या है यूरोपियन यूनियन के? सबसे पहले इकोनॉमिक पावर है ये यूरोपियन यूनियन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से आती है। आप देखो यूरोपियन कंट्रीज जो है, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस हैं, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड
डेवलप्ड हैं। अब ये सारी कंट्रीज ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हैं। अब पूरे यूरोप की कंट्रीज जो है, सोचो इनकी मिला करके कलेक्टिव इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, कितनी ज्यादा इकोनॉमी होगी पूरे यूरोप की। लेकिन फिर भी ये जो यूएसए की इकोनॉमी है उससे पीछे रह जाते हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कलेक्टिवली पूरे यूरोप के सभी यूरोपियन कंट्रीज की कलेक्टिव इकोनॉमी भी यूएसए की इकोनॉमी को टक्कर नहीं दे सकती। तो यूएसए नंबर 1 पे ही चलता है और काफी ज्यादा उसने गैप बना रखा है इकोनॉमी के टर्म्स में। हैज अ सिंगल करेंसी यूरो। अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नेशंस हैं, इन्होंने एक सिंगल करेंसी अडॉप्ट कर रखी है, दैट इज यूरो। इंडिया में जैसे हमारी करेंसी है रुपीज, तो वैसे ही यहाँ पे जो करेंसी है यूरोपियन कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने यूरो को एज अ करेंसी अडॉप्ट किया है। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी पे ज्यादा फोकस किया है, उन्होंने ये यूरो जो है उसे अडॉप्ट नहीं किया। अलाउस फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, और सिर्फ गुड्स का ही फ्री मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि ट्रेड पर्पसेस के लिए गुड्स का फ्री मूवमेंट बताया गया है। गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इन सब का फ्री मूवमेंट होता है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। आप ट्रेड कर सकते हो, यानी एक यूरोपियन कंट्री दूसरी यूरोपियन कंट्री के साथ फ्रीली मूवमेंट करवा सकती है, गुड्स का ट्रेड कर सकती है, फ्री ट्रेड कर सकती है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और लोग जो है यूरोपियन सिटीजन्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं विदाउट वीजा। पॉलिटिकल कॉपरेशन, अब यूरोपियन यूनियन के थ्रू क्या हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पॉलिटिकल कॉपरेशन भी बढ़ा है। हैज इट्स ओन पार्लियामेंट। अब पॉलिटिकल कॉपरेशन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर पॉलिटिकल कॉपरेशन की हम बात करें तो कैसे कॉपरेट करती हैं सारी कंट्रीज पॉलिटिकली। तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने मिलकर एक पार्लियामेंट बनाई है जहां पे हर एक कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है और इस पार्लियामेंट में जो काउंसिल्स वगैरह हैं वहां पे डिस्कशंस किए जाते हैं और पॉलिसीज बनाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कोऑर्डिनेट फॉरेन पॉलिसीज, ये सारे जो मेंबर नेशंस हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज जो बनाते हैं वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि कैसे ट्रेड होना है, कैसे आपको रिलेशंस मेंटेन करने हैं, कैसे ग्रोथ करनी है। वो सारी फॉरेन पॉलिसीज जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे ओवरऑल पूरे यूरोप के लिए बनाई जाती हैं यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के थ्रू। देन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रोल। अब मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री भी, इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है। सभी कंट्रीज जो है वहां से आर्मीज को भेजा जाता है और यूरोपियन यूनियन की आर्मी ऐसी ही डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज की आर्मी से, सोल्जर से मिलकर बनी होती है यूरोपियन यूनियन की आर्मी। प्लेज अ मेजर रोल इन पीस कीपिंग एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। अब मिलिट्री की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो मिलिट्री यहाँ पे रखी जाती है, जो आर्मी है, जो सोल्जर्स मेंटेन किए जा रहे हैं, आर्मी मेंटेन की जा रही है, ये पीस कीपिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो उसके लिए नेगोशिएशंस करवाने के लिए, यानी कि पीस मेंटेन करवाने के लिए, नेगोशिएशन करवाने के लिए, यानी शांति से सब कुछ सॉल्व करवाने के लिए मिलिट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, यानी कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या दूसरे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है, टेररिज्म भी आ सकता है जो ह्यूमैनिटी को थ्रेट पहुंचाएं, तो ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने की भी कोशिश की जाती है। ओवरऑल डिसीजंस लिए जाते हैं यूरोपियन यूनियन के थ्रू। तो यूरोपियन यूनियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अब यूरोपियन यूनियन फॉर्म किस वजह से हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उस वजह से सभी कंट्रीज को, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को पता था अगर थर्ड वॉर हुई तो हम बचेंगे ही नहीं, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं बचेगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी। हमारे देश जो है, जो हम कॉलोनीज बनाते हैं दूसरे देशों को, हम किसी की कॉलोनी बन जाएंगे, यूएसए की कॉलोनी बन जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए इन सभी देशों ने, यूरोपियन नेशंस ने क्या किया, कोऑपरेट करने की कोशिश करी और इसी कोऑपरेशन के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो इन्होंने लिया दैट इज ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में साइन की गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सेटअप करने के लिए। 1992 में फाइनली जाके ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली फॉर्म किया गया आफ्टर द साइनिंग ऑफ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। अब एम क्या है, क्या फीचर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे curious, stay consistent. Thank you very much.